खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाइयों के एक किले का जायजा लिया तो उनका सबसे बूढ़ा पादरी आपके पास आया और उसके हाथ में इंतहाई तेज जहर की एक पुड़िया थी। उसने खालिद बिन वलीद से कहा कि आप हमारे किले का मुहासरा उठा लें। अगर आपने दूसरे किले फतह कर लिए तो इस किले का कब्जा हम बगैर लड़ाई के आपको दे देंगे। तो खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि नहीं, हम पहले इस किले को फतह करेंगे, बाद में किसी दूसरे किले का रुख करेंगे। यह सुनकर बूढ़ा पादरी बोला, अगर तुम इस किले का मुहासरा नहीं उठाओगे तो मैं ये जहर खाकर खुदकुशी कर लूंगा और मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। तो खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि यह नामुमकिन है, तेरी मौत ना आई हो और तू मर जाए। बूढ़ा पादरी बोला, अगर तुम्हारा ये यकीन है तो लो फिर ये जहर खा लो। तो खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह ने जहर की पुड़िया पकड़ी और ये दुआ पढ़कर वो जहर खा लिया और ऊपर से पानी भी पी लिया। बूढ़े पादरी को मुकम्मल यकीन था कि ये चंद लम्हों में मौत की वादियों में पहुंच जाएंगे, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि चंद मिनट आपके बदन पर पसीना आया, इसके अलावा कुछ भी ना हुआ। तो खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह ने पादरी से मुखातिब होकर फरमाया, अगर मौत ना आई हो तो जहर कुछ नहीं बिगाड़ता। पादरी कोई जवाब दिए बगैर उठकर भाग गया और किले में जाकर कहने लगा, क्या लोगों, मैं ऐसी कौम से मिलकर आया हूँ कि खुदा ताला की कसम उसे मरना तो आता ही नहीं, वो सिर्फ मारना ही जानते हैं। जितना जहर इनके एक आदमी ने खा लिया, अगर इतना पानी में मिलाकर हम तमाम अहले किला खाते तो यकीनन मर जाते, लेकिन उस आदमी का मरना तो दूर, वो बेहोश भी नहीं हुआ। मेरी मानो तो किला उसके हवाले कर दो और उनसे लड़ाई ना करो। तो दोस्तों, वो किला बगैर लड़ाई के सिर्फ हजरत खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह की कुव्वत ईमानी से फतह हो गया। मिलते हैं फिर किसी अगली